हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन ऑप्शन के बारे में। दोस्तों ये क्या होता है, इसके लेने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, जैसे पैसेंजर होते हैं, जिनको इस ऑप्शन के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये ऑप्शन होता क्या है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन क्या है। तो दोस्तों मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना विलंब किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आज बात करने वाला हूं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन जो ऑप्शन है रेलवे में, इसके क्या फ़ायदे हैं। ज़्यादातर लोग इसके बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, और जब भी टिकट की बुकिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि नॉर्मली टिकट की बुकिंग कर लेते हैं। अगर वेटिंग टिकट है तो वेटिंग में ही रह जाती है, और अगर स्लीपर की टिकट है तो बिल्कुल स्लीपर में ही रह जाती है। दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपके पास किसी भी क्लास की, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक स्लीपर क्लास की एक टिकट है या फिर थर्ड एसी की एक टिकट है, तो आप बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के आप स्लीपर की टिकट को बिल्कुल एसी क्लास में कंफर्म कर सकते हो, और आप एसी क्लास में ट्रेवल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्ज। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों होता क्या है, अगर आप रिजर्वेशन करते समय इस ऑप्शन का सिलेक्ट करते हो, तो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन में क्या होता है, इस ऑप्शन को आप वेटिंग टिकट और साथ ही साथ कंफर्म टिकट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसे लेने के बाद क्या होता है कि जब चार्ट की प्रिपरेशन होती है, और अगर आपकी टिकट स्लीपर क्लास में है और कुछ सीटें हायर क्लास यानी कि थर्ड एसी इकॉनमी या सेकेंड क्लास में अगर बची हुई है यानी खाली है, तो आपकी कंफर्म या वेटिंग टिकट को रेलवे क्या करती है, उठा करके हायर क्लास में कंफर्म कर देती है, यानी कि अपग्रेड कर देती है। इससे क्या होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रेलवे आपसे कुछ डिमांड करेगा कि इसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं आप हमें पे करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्लीपर के जो प्राइस होते हैं, स्लीपर का जो किराया होता है, उसी किराए में आप सफ़र कर सकते हैं थर्ड एसी इकॉनमी और सेकेंड क्लास की एसी की, अगर आपकी टिकट यानी कि स्लीपर क्लास की है तो। अब एक और कंडीशन की बात करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपकी टिकट मान लीजिए कि थर्ड एसी इकॉनमी की है, तो यहाँ पे आपकी टिकट फर्स्ट एसी में भी अपग्रेड हो सकता है। जैसे स्लीपर की जो टिकट है, नए रूल्स के हिसाब से अब डायरेक्ट फर्स्ट एसी में जो है आप अपग्रेड नहीं हो सकता है, बट थर्ड एसी की जो टिकट है आपकी फर्स्ट एसी में भी अपग्रेड किया जा सकता है। तो अगली बार अगर आप अपनी टिकट बुक करते हैं तो इस ऑप्शन को लेना मत भूलें, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, स्लीपर की टिकट ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप बिना किसी प्रॉब्लम के, परेशानी के, बिना किसी झिझक के आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और होगा क्या कि ये टिकट जो है आपकी अपग्रेड हो सकती है। अब हम बात करने वाले इसके कुछ नुकसान के बारे में, जो कि आपको हो सकती है। वैसे इसका कोई ज़्यादा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि आप अगर एलोन अगर आप हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, 3-4 टिकट एक पीएनआर पे अगर आपकी है, और उसमें क्या करते हैं, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें अपग्रेडेशन में क्या होता है दोस्तों कि आपकी कुछ टिकटें या तो अपग्रेड हो जाएगी या सारी टिकटें अपग्रेड हो जाती है, बट आपको सीट जो है एक जगह नहीं मिलती है। कहीं आपको जो सीट है थर्ड एसी में किसी जगह मिलेगी, तो कोई सीट कहीं और मिल जाएगी आपको। यानी कि आप मान लीजिए कि ऑटो अपग्रेडेशन अगर एक ग्रुप में आप लेते हैं, तो आपकी टिकट एक जगह आपको नहीं मिलने वाली है। ये आपको नुकसान आपको फैमिली वाली जो टिकट होती है उसमें आपको देखने को मिलेगी। अगर इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टिकट कहीं भी अगर अपग्रेड हो जाती है, तो आप बेझिझक इस जो ऑप्शन को बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि एक और जो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी टिकट स्लीपर की या थर्ड एसी की टिकट आपने करा रखी है, वो आपने मान लीजिए लोअर बर्थ आपने ले रखी है, रिजर्वेशन में आपकी कंफर्म टिकट है लोअर बर्थ, और इस ऑप्शन को आप लेते हैं, तो फर्स्ट एसी या सेकेंड एसी में जब भी आपकी टिकट अपग्रेड होगी, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी टिकट फर्स्ट एसी या सेकेंड एसी में लोअर बर्थ में ही अपग्रेड होगी। वो कहीं भी हो सकती है, मिडिल बर्थ में, अपर बर्थ में, साइड लोअर में, कहीं भी हो सकती है। तो अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो इसका भी ध्यान आपको देना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लोअर बर्थ है
तो अपग्रेडेशन के बाद आपको वही सेम सीट आपको मिलने वाली है लोअर बर्थ वाली। आपको टिकट कहीं भी अपग्रेड कर दिया जाएगा, किसी भी, या तो मिडिल बर्थ हो, अपर हो, लोअर हो, साइड लोअर हो, कोई भी सीट आपको मिल सकती है दोस्तों। तो ये फ़ायदे और ये नुकसान है। जब भी आप अगली बार अगर आप टिकट करेंगे तो इस ऑप्शन को बिल्कुल ट्राई करें, अगर आप एलोन हैं, और अगर आप फैमिली के साथ भी, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, कोई भी टिकट कहीं भी अगर अपग्रेड भी हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल इस ऑप्शन आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है भारतीय रेलवे का, बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप इसे बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के आप इसे अवेल कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।